कि निगेटिव मार्किंग और जो परिवर्तन हो रहे हैं पीटी और मेंस, इस पर लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पीपल, आपको पता है कि दिल्ली के सफलता में 22 जुलाई का जो आंदोलन हुआ उसमें पटना और बिहार के तमाम जिलों से छात्र, अभ्यर्थी, युवा, नौजवान, जेनजी जिनको अपने नाम दे रहे हैं, और अल्फा, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया। जी नमस्कार साथियों, देखिए लगातार हमारे बीच हैं अभी छात्र नेता सौरभ जी। 13 अगस्त से ही आमरण अनशन थे टीआरई को लेकर और बहुत सारे मांगों को लेकर, 13 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें से एक में सफलता मिली। अभी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें पीटी मेंस को लेकर के छात्र असमंजस में है। क्या कहना चाहेंगे सौरभ जी? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि लगातार 2.5 वर्षों से हो रहे छात्र आंदोलन पर आज सरकार झुकी है। इसके पीछे वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में छात्रों की अपार सफलता के बाद सरकार बैकफुट पर है, और लगातार उनको पता है कि वो जेनजी और युवा जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो जो सत्ता है वो डगमग 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 हिलने लगती है। सरकार को एहसास हो गई थी क्या दिल्ली और झारखंड यहाँ भी नहीं बना दे क्या? बिल्कुल, आपको पता है कि दिल्ली के सफलता में 22 जुलाई का जो आंदोलन हुआ उसमें पटना और बिहार के तमाम जिलों से छात्र, अभ्यर्थी, युवा, नौजवान, जेनजी जिनको अपने नाम दे रहे हैं, और अल्फा, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया। तो ये मिस्टेक तिवारी जो है, ये बार बार छात्रों को, हम नेताओं को धमकी देते हैं कि भाई इन लोग से बच के रहिए। कहते हैं मिस्टेक तिवारी की हम नहीं जानते हैं इनको, वो हमको नहीं जानते हैं छात्र, वो इस्तीफा मांगते हैं छात्र। तो मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि हमको वो लोग नहीं जानते हैं। तो उनको अब पता हो गया होगा ना कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन आप गुमराह कर रहे हैं वो कैसे आप 2-3 दिन के आंदोलन पर आप दे दिए। उनको पता है कि घोषणाएं हुई है कि कल परसों में आपके आवास का घेराव किया जाएगा विधान, उनको पता हो गया है, इसलिए वो डर के मारे बीपीएससी को जो होल्ड डाउन करके रखे थे विज्ञापन जारी करने की बात। लेकिन गड़बड़ी हुई है विज्ञापन में। जो लगातार मांग हो रही थी कि पहले की तरह टीआरई 1 से टीआरई 3 तक जो एक परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षा होगी, पीटी और मेंस। जब हम विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और आप पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं तो टीआरई 5 से उसको लागू करते। एक परिवर्तन तो बिल्कुल वाजिब नहीं है। छात्रों, अभ्यर्थियों को समय चाहिए तैयारी करने के लिए। तो सवाल सीधा और स्पष्ट है, एकल पद से परीक्षा हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस बात की तरफ सरकार बीपीएससी काउंसलिंग कराए। इसके अलावा हमारी 13 अन्य मांगे हैं, जिसमें एक मांग पूरा हुआ है, बीटीएससी ड्रेसर, जिसके रिजल्ट के प्रकाशन में विशेष व्यापक गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट में सुधार करते हुए पुनः रिजल्ट का प्रकाशन करिए बीटीएससी। इनकी मांग को लेकर लगातार छात्र अभ्यर्थी धरने पर है। निगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है। बिल्कुल, बार बार कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग और जो परिवर्तन हो रहे हैं पीटी और मेंस, इस पर लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात करती है और कहती है कि 2 परीक्षा होगी तो हम रोक लेंगे। अरे भाई, बीपीएससी की भी 2 परीक्षा होती है, उसको भी तो आप पेपर लीक नहीं करा पाए, रोक नहीं पाए। तो तमाम चीजों पर टीआरई 4 का विज्ञापन। परीक्षा के लिए आपकी लगातार मांग फिर बनी रहेगी? अभी एकल परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग की जो बात है उस पर बात होगी, और जो लगातार कह रहे थे विज्ञापन को लेकर गुमराह करने वाली बात, तो अब गुमराह नहीं होना है। 1 सितंबर से आवेदन फॉर्म जो है अप्लाई होंगे। सवास्तव मांगों को लेकर हमारी जो 13 अन्य मांगे हैं, एक मांग पूरा हुआ, लेकिन 13 मांगों पर हमारा स्टैंड क्लियर है। सरकार बात करे तभी आगे की बात होगी। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी। इनका साफ साफ कहना है कि एकल परीक्षा हो, हमारी मांग लगातार जारी रहेगी और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ड्रेसर अभ्यर्थी को जो मेरिट लिस्ट से निकाला गया है, सभी अभ्यर्थी को लिया जाए। 1785 अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी को लिया जाए। इसमें जो नियमावली में छेड़छाड़ किए हैं, जो छेड़छाड़ नहीं चलेगा। रिक्वायरमेंट एग्जाम और डीबी के बाद नहीं होता है। चुके हैं, हम लोग का डीबी भी हो चुका है और ये मेरिट लिस्ट में हम लोग को बाहर कर दिया गया है, जबकि हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। हम लोग का हर डॉक्यूमेंट सही है। 3326 वैकेंसी में निकला हुआ था, जिसमें से मात्र 785 व्यक्ति क्वालिफाई किए हैं, और उसमें से भी मात्र 796 को। इनका साफ साफ मांग है बिहार ड्रेसर का सम्मान करो, फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल करो। गड़बड़ी तरीके से मेरिट लिस्ट मतलब जारी किया है, उसमें सुधार करके, और जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको अच्छा से देख करके, जांच करके, और उनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। हम लोग का यही मांग है। आपको लगता है कि हम समन फर्जी हैं तो हम समन के जेल दीजिए, नहीं तो हम सही हैं तो नौकरी दीजिए। ये थे हमारे साथ कई छात्र यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी अपनी मांगों को लेकर करके। अब अपनी क्या राय है कमेंट के माध्यम जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।